स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका रुक जाना नहीं योजना का और सप्लीमेंट्री परीक्षा का इंग्लिश का पेपर कैसा आने वाला है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ। और इस पेपर को मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा। तो सारी कुछ जानकारी आज मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि आज का पेपर रियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए सबसे पहले सेक्शन ए पे रीडिंग स्किल। देखो बच्चों, आपके 2 पैसेज आएंगे 10 मार्क्स के, 5 नंबर का एक पैसेज होगा। तो अब पैसेज में आपको करना क्या है, देखो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पैसेज को आपको रीड करके सॉल्व करना है, लेकिन अब इसको कैसे रीड करना है। देखो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप पैसेज को पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड कर लेना। इसके बाद आप क्वेश्चन को रीड करके आंसर को पैसेज में सर्च करना। अगर आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर आप दूसरा काम करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद आप उसके आंसर को पैसेज में सर्च करना। यानी कि पहले पैसेज को मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपसे ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं बनता है, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है यानी कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो फिर आप पहले क्वेश्चन को रीड करके उसके आंसर फर्स्ट लाइन से सर्च करना स्टार्ट करना। देखो कमाल की बात ये कि ज़्यादातर ये होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, ऐसा टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, कहीं कहीं पहले क्वेश्चन का आंसर लास्ट में भी मिल जाता है। चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करोगे, देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्रिक नंबर 2, विच इज़ बेटर देन क्योर। विच इज़ बेटर देन क्योर। सपोज मैं आपको आपकी जगह पे रखता हूँ कि मुझे इसका ट्रांसलेशन समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि विच इज़ बेटर देन क्योर, तो ये लाइन में सर्च करता हूँ कहाँ मिलती है और स्टार्टिंग में देखता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मुझे मिला और यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिला प्रिवेंशन। अब मैं इस वर्ड को अपने ऑप्शन में सर्च करूँगा कि इन ऑप्शन में ये वर्ड मुझे कहाँ दिख रहा है। ए में मुझे प्रोटेक्शन दिख रहा है, मतलब ये काम का नहीं है। बी में प्रिवेंशन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल काम का है। इधर बीइंग ऑलवेज केयरफुल और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। तो मुझे समझ में आया कि बी नंबर का जो ऑप्शन है प्रिवेंशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बस मैं इसको लिख दूंगा। अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो पहले तो मैं पैसेज को सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग में लिखूँगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 का है तो मैं 1 लिखूँगा, ऐसा करूँगा। इसके बाद स्केल से लाइन लगाऊँगा। ठीक है, फिर मैं फर्स्ट नंबर डालूँगा और फर्स्ट का क्या है भाई, बी है, तो मैं यहाँ पे बी लिख के फिर राइट कर देंगे प्रिवेंशन। और आपको भी यही करना है, बस आंसर आपको लिखना है, पूरा पैसेज आपको नहीं उतारना है, ना तो आपको क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, फिर सेकंड का, तो पहले का आंसर हमें समझ में आया कि बी वाला है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ। अब इसको सर्च करते हैं तो देखो भाई कहाँ मिलता है। ये देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मर्शी लैंड। एक तो मिला डैम्प और दूसरा मिला मर्शी। अब इसको सर्च करेंगे अपन कहाँ पे, ऑप्शन में। पहले में यहाँ पे दिया है मर्शी, चलो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो डैम्प भी आया था। रनिंग वाटर वाली बात नहीं थी, डैम्प प्लेस था, तो मर्शी और डैम्प 2 हो गए, यानी कि ऑप्शन हमारा ए और सी, तो डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट है, तो हम यहाँ पे डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। तो हमने इसको देखो ट्रांसलेट नहीं किया। देखो मुझे पता है कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपके लेवल से आप इसको कैसे सर्च करोगे। ठीक है, तो वो मैंने तरीका आपको बताया, आपके तरीके से सोल्व करना मैंने आपको बताया। बाकी मेरा लेवल अलग है और आपका लेवल अलग है, मैं आपके लेवल से इसको बता रहा हूँ कि आप अपने तरीके से कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मिला, बिकॉज मॉस्किटो इज टू देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। मुझे लाइन समझ में आ गई, स्टेगनेंट वाटर एक वर्ड समझ में आ गया। इसको सर्च करते हैं, ऑप्शन में दिखता है कि नहीं दिखता है, और ऑप्शन में ये मिल रहा है बी नंबर पे, स्टेगनेंट वाटर, यही करेक्ट आंसर है, बी। अब मूव करते हैं, वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, 4th नंबर पे। तो ये हम आते हैं कहाँ पे, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन वाटर। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज़। कहाँ पे, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज़। तो इसका आंसर सर्च करते हैं कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा ए नंबर पे, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, ये करेक्ट है। लास्ट वाला देखते हैं,
हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज। चलो भाई आते हैं ऊपर और देखिए, दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पोर्ट्स एंड पुल्स। ये बिकॉज मॉस्किटो इज टू देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट, दिस कैन बी डन ड्रेनिंग एंड पुल्स पुल एंड कीपिंग देम कवर्ड। तो मतलब कि ड्रेनिंग ऑल पोर्ट्स ये मिल रहा है, और इसको देखते हैं कहाँ पे है। ये बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का। बस इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड नंबर के पैसेज की आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमसे नोट्स पूछा जाता है और टाइटल पूछा जाता है। अब नोट्स और टाइटल को बनाने का मैं आपको एक तरीका बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा। गिफ्ट के नंबर है, इसमें रटना कुछ नहीं है, इसमें बस आपको समझना रहता है, आपको पॉइंट बनाना होते हैं, आपको लिखना होता है नोट्स, और नोट्स लिख के आपको 1 2 3 इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को छाट के लिखना होता है। ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बता दूंगा। इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये और वाले क्वेश्चन को तो छोड़िए, नहीं ये है 4th नंबर का क्वेश्चन है अलग। तो फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन आई है, इसका मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। अगर आपने वीडियो देख ली है तो उसमें पता होगा कि आपको फॉर्मेट कैसा लिखना है। 4 नंबर की एप्लीकेशन आती है, और बच्चों कमाल की बात ये है कि 2 नंबर तो फॉर्मेट के रहते हैं, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाता है। सब कुछ लेफ्ट में चलता है ना, इस तरीके से सब कुछ लेफ्ट में चलता है। ये तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी देख लेना, एक वीडियो और बना दी जाएगी। फिलहाल इस एप्लीकेशन को आप लर्न करिएगा। इसके और में इन्फॉर्मल लेटर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपके पैसे ऐसे हैं, और इस क्वेश्चन को तो छोड़िए, और अब आते हैं ग्रामर पे। सेक्शन सी, ग्रामर समझ लेते हैं। आई हैवंट बॉट ब्लैंक इज मिल्क टुडे। तो देखो ग्रामर के बिल्कुल पूरे फिक्स नंबर रहते हैं। अगर आपने सही लिखा तो 1 नंबर आपका पक्का है, और नहीं लिखते तो कट जाता है। मतलब कि आंसर बिल्कुल आपका सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, सबसे पहली बात हैवंट लिखा है, एक्चुअल में ये हैव नॉट है। हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्शन हैवंट कर दिया, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आता है, बस इतना याद रखना। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। मतलब सम, एनी, मेनी ऑप्शन दिए हो और सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो एनी लगा देना। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क। ठीक है, अब आपको ट्रांसलेशन बने नहीं बने उसको छोड़िए, आप तो बस देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है, नॉट लगाए एनी लगेगा। सेकंड नंबर पे देखो अफ्रेड देखने को मिल रहा है, अफ्रेड जैसी देखने को मिले ऑफ लगा देना। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, इसको नोट करते जाइए। पॉइंट को आप नोट करते चलिए, जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो कमाल की और काम की बातें हैं, तो उनको नोट करते चलिए। तो यहाँ पे अफ्रेड के साथ ऑफ आता है तो आप लगा दीजिएगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर, आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मोबाइल। ये बात पास्ट में चल रही है, आई हैड मोबाइल मतलब हेड पास्ट में यूज़ होता है, तो यहाँ पे वुड आएगा। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, मैं उस मोबाइल को खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते, वुड आएगा यहाँ पे ना। दी अर्थ मूव्स आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लगेगा। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल, तो इसका राइट आंसर आपका एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आर को मैं आपको राइट करता हूँ, तो आर जब आप देखेंगे तो आ का साउंड है जो कि वाउल साउंड है। तो बच्चों किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड यानी कि आवाज़ अगर कोई वाउल है अ ई ए ओ इस तरह से, तो आप लगा दीजिएगा एन। कंसोनेंट साउंड का से लेके ज्ञानी बाबे तक अगर आता है तो फिर वहाँ पे ए लगता है। इसका राइट आंसर एन था। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज, आई मिल रीज़न बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑफिस नहीं जाने का रीज़न क्या है? बीमार हूँ, तो बिकॉज आएगा। ही नोज द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो यहाँ पे हु आएगा। पर्सन वाली बात चल रही है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे द बॉय की विशेषता बताई जा रही है। ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है जो ब्लू शर्ट पहने हुए है, इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो यहाँ पे हु आएगा। विच का यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और वेयर का यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, तो वेयर बिल्कुल नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, हु आएगा। अब आते हैं हम डू इज डायरेक्टेड पे। ये रहे डू इज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन, अमर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। सो दैट का यूज़ करना और पक्का आपके एग्जाम में सो दैट आएगा। करना क्या है? बस वेरी को हटा के सो लगा देना है और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाना है, यानी कि फुल स्टॉप के प्लेस पे आपका दैट आ जाएगा। अमर इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो स्लो मोशन में देख लेना, अगर स्पीड आपको थोड़ी फास्ट लग रही है तो वीडियो को स्लो मोशन में देख लेना, ठीक है। अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, वेरी को हटाकर हमने सो लगाया और फुल स्टॉप को हटाकर हमने दैट लगाया, यानी कि दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगता है, बस बाकी कोई चेंज मत करना। आगे बढ़ते हैं। शी डज हर वर्क, नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डज यहाँ पे मेन वर्ब है, तो क्या करोगे? शी
हेल्पिंग वर्ब लगाओगे डज नॉट। अब मेन वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब यहाँ पे आएगी डू, देन हर वर्क, ठीक है। शी डज नॉट डू हर वर्क। अब देखो ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब ने डज लगाई, नेगेटिव बनाने की नॉट लगाया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी डू हर वर्क। शी डज नॉट डू हर वर्क, वे अपना वर्क करती है, वे अपना वर्क नहीं करती है, ऐसे बनाना है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। शिवरिन शिवपुरी इंटरोगेटिव बनाना है, पास्ट की बात है तो डिड से लिख देना। पास्ट की बात है डिड आएगी, डिड शी लिव इन शिवपुरी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इंटरोगेटिव बनवा रहा है। डिड शी लिव इन शिवपुरी ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर, तो बस इफ़ को हटाकर अनलेस लगाइए। अनलेस इसको अफर्मेटिव बना दीजिए, यू कम टू स्कूल, कॉमा लगाइए, बाद वाले को सेम लिखिएगा। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। देखो अनलेस का मतलब भी नेगेटिव होता है, यदि नहीं तो इफ़ को हटाकर आपने अनलेस लगाया, पहले वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया, डोंट को हटा के क्यों बनाया, क्योंकि इफ अनलेस में नहीं इंक्लूड होता है। तो अनलेस यू कम टू स्कूल, यदि आप स्कूल नहीं आते हो सो क्या होगा, रेगुलरली लिख देना, स्कूल के बाद रेगुलरली, तो यहाँ पे रेगुलरली भी लिख लीजिएगा ना, फिर कॉमा लगा कर यू वॉन्ट लर्न योर लेसन सेम लिख दीजिएगा। तो क्या होगा भाई, आप अपने लेसन को लर्न नहीं कर पाओगे। इसको अरेंज करना है तो कैसे करोगे, पहले लिखोगे आप चिल्ड्रन, फिर सेकंड नंबर पे लिखोगे वर प्लेइंग, थर्ड नंबर पे लिखोगे फुटबॉल, फिर लिखोगे इन द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ पिक्चर, पिक्चर। अब पास्ट का कंटिन्यूज है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे वाज, कंटिन्यूज है तो हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अ पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन, DRAWN। अब DRA ये यहाँ पे इसको ड्रॉन लिख लेना, ड्रॉन DRAWN। अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ठीक है, ये बन गया पैसिव पॉइंट। आगे देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो हैव को हटा के हेड कर देना है ना, हेड लगा देना, बस दे हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का यूज़ होता है, ठीक है, ये ग्रामर थी। अब आपके आएंगे कौन से MCQs, तो MCQs को आप लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। लेन चो कंपेयर टू लार्ज रैंडम विथ न्यू कॉइन्स, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिएगा, न्यू कॉइन्स आएगा पहले का तो, है ना। ये देखो भाई, और ये आपका एक्सटेट है, ये एक्सटेट आता है अपना कहाँ से, चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको चैप्टर को रीड कर लेना है, आपके चैप्टर को डिटेल में रीड करना है, हर एक चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद आपसे पैसे बन जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए आप, ये प्रैक्टिस करिए और ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इनको लर्न करिए आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। इस तरीके से आपका आने वाला सप्लीमेंट्री का या रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर आएगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको पैसेज की प्रैक्टिस करना है, एप्लीकेशन को लिख के देखना है, ऐसे को लिख के देखना है, और आपको इसके अलावा नोट में सबकी प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।